नमस्कार, मैं हूं वागी सारस्वत और आपके लिए इन 24 न्यूज़ लेकर के आया है अद्भुत कार्यक्रम, कविताओं का कार्यक्रम काव्य गंगा। और मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम की एंकरिंग करने के लिए अवनींद्र आशुतोष। अवनींद्र आशुतोष समाचार संपादक हैं, मुख्य संपादक हैं, कविता संपादक हैं, जितने भी संपादक हो सकते हैं वो सारे के सारे संपादक हैं। और ये जो संपादक हैं ये संपादित कर कर हमारे बीच में लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छे नगीने। और इन नगीनों में एक नगीना है जो कि आकाशवाणी की एंकर भी रही है। अच्छा। अपने ज़माने में उन्होंने बहुत कुछ कमाल करके दिखाया है। अवनींद्र जी आप बताएं। और उनका नाम शायद रजिया रागिनी है। रजिया सुल्तान एक फिल्म आई थी उसमें वो तो जी नहीं, रजिया रागिनी। सुल्तान से इनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन रागिनी ज़रूर हैं ये, चूँकि ये गाती हैं, गुनगुनाती हैं। लेकिन आज ये गाएंगी नहीं, गुनगुनाएंगी नहीं, शब्द लेकर के आई हैं, कविताएं लेकर के आई हैं, नज़्म लेकर के आई हैं। आपके बीच में थोड़ी देर में रजिया रागिनी अपना कलाम प्रस्तुत करेंगी। और उनके बगल में बैठी हुई हैं 65 वर्षीय अभी आज ही। अवनींद्र जी आश्चर्य होगा, आज ही इनकी 56 कर देते हैं। 55 भी कर सकते हैं, उम्र 55 की। ठीक है। 35। देखिए अब हमारे महिला दर्शक तय करेंगे कि अवनींद्र आपके जी शब्दों में कितनी उम्र, जो भाव है ना उसमें उम्र उसमें देखेंगे। कितनी उम्र चल सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिला से ना उम्र पूछ सकते हैं और ना महिला की उम्र बता सकते हैं। तो हमारे बीच में किशोरी हैं, गायिका हैं, सिंगर हैं, और एक हुए थे भगवान रजनीश। वो कभी आचार्य हुए, कभी भगवान हुए, और अंतिम दिनों में वो ओशो हो गए। इसी तरह से हमारी जो श्रुति हैं ये भी नाम बदलती रहती हैं। पहले ये श्रुति थी, बाद में ये श्रुति भट्टाचार्य हुई, फिर श्रुति अरुण हो गई, और आज ही इनके नाम का एक नया इजाद, नई खोज हुई है। भारत एक खोज की तरह हम लेकर के आए हैं आपके बीच में कविताएं सुनाने के लिए श्रुति श्रीवास्तव को। तो श्रुति श्रीवास्तव भी आपके बीच में अभी आएंगी और कविताएं सुनाएंगी। और एक अवनींद्र जी हमारे पास में जो नायाब हीरा है, विस्फोट भी कह सकते हैं ना, विस्फोटक, गंगा में विस्फोट, काव्य हाँ, गंगा में काव्य विस्फोट का गंगा मतलब में ये होता है एमडी मसाला है हमारे पास, हास्य का मसाला। पद भी होता है बड़ा सा, और लेकिन जब उसको हम खोलते हैं तो बस एक ही नाम आता है, महेश दुबे जी का। महेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारी कविताओं के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इस एपिसोड के विशेष तौर से मैनेजिंग डायरेक्टर हैं महेश दुबे जी। अवनींद्र जी मेरा तो मन ये कर रहा है कि इस महफिल की शुरुआत हम महेश की कविताओं से ही करें। वाकई। तो सब लोग तालियां बजाएं और आप लोग आनंद के गोते लगाएं। अब हमारे बीच में आ रहे हैं महेश दुबे जी। दोनों संचालक जिस हिसाब से उत्साह में लग रहे हैं, मुझे लग रहा है एमडी का मतलब महादुष्ट न बता। क्योंकि यहाँ आते ही मैंने वागीश जी से पूछा कि मुझे कुछ आप टिप दीजिए, तो इन्होंने कहा नागिन को नचाने के लिए बीन मिलेगी, वाह। ढूंढोगे एक को तो तुम्हें तीन मिलेगी, कर लेना जवानी में भजन ओ मेरे राजा, तुमको भी बुढ़ापे में तब जसलीन मिलेगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जसलीन। हमारे देश में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और आम जनमानस उससे बड़ा खुश है। हर देशद्रोही हो अधीर कांपने लगा, महबूबा मुफ्ती का शरीर कांपने लगा। क्या बात है, क्या बात है। और शाह ने जो भ्रिकुटी की टेढ़ी जरा थर 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 कश्मीर कांपने लगा। वाह। जितने मुंह उतनी बातें थी, हाथ बढ़ाकर रोक दिया। जिसने हमको घाव दिए थे उसको हमने शोक दिया। क्या बात है। 56 इंची छाती को जो कोस रहे थे, अब देखें वाह वाह, काश्मीर में घुसकर कैसे अमित शाह ने ठोक दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन इन सारी बातों के साथ मैं कवि हूँ और कवि का काम होता है समाज को आईना दिखाए। बहुत कुछ सकारात्मक चीजें हो रही, लेकिन जो चीज मन को खटकती है उस पर एक गीत आपको सुनाता हूं। स्वागत है महेश जी। गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान, खाने को आलू ना मिलते उड़ता मंगलयान। क्या बात। जब ये मेरा वाह वाह। देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान,
कोई बूढ़ी अम्मा भूख के मारे रात को जगती है, उसका चूल्हा नहीं सुलगता, काया सिर्फ सुलगती है। वाह सीमा पर मरना सैनिक का फर्ज बताया जाता है, और एक छक्के की कीमत यहाँ करोड़ों लगती है। बहुत खूब। अस्पताल में प्राण वायु लेती बच्चों की जान, गजब क्या बात है। ये मेरा देश महान, बहुत बढ़िया। यही है प्यारा हिंदुस्तान। खाने को आलू ना मिलते उड़ता मंगल यान, गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। वाह जनता के सेवक मालिक हैं कोठी कार बगानों के, वाह और वहीं हम मालिक तो मोहताज हुए हैं दानों के। मानव का मस्तक कट जाए उसका जिक्र नहीं होता, वाह। बहुत खूब। केवल फेरे लगा रहे हैं गुंडे बूचड़ खानों के। ओहो गाय मार कर चतुर खिलाड़ी करें मेढ की दान, गजब वाह वाह मेढ की दान, वाह, वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। यही है प्यारा बहुत अच्छी बात। हिंदुस्तान। क्या गाय मार कर करें गाय मार कर चतुर खिलाड़ी करे मेढ की दान, गजब ये वाह। मेरा देश महान। यही है प्यारा हिंदुस्तान। खाने को आलू ना मिलते उड़ता मंगल यान, गजब ये मेरा देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। बाबा जी परमार्थ बांटते अकल के अंधे चेलों में, ओहो क्या बात है। गुंडे मौज उड़ाया करते पैसे देकर जेलों में। वाह वाह मेहनत कश इंसान यहाँ धक्कों पर धक्के खाता है, मरता रहे किसान करोड़ों का सट्टा है खेलों में। वाह 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 बहुत खूब। बहुत वही बढ़िया। घूमता भूखा नंगा जो उपजाता धान, धान, गजब ये ये मेरा देश महान। यही है प्यारा मेरा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया वाह वाह। खाने को आलू ना मिलते उड़ता मंगल यान, यान, ये गजब सब है मेरा मेरा देश हिंदुस्तान, महान, यही यही है है प्यारा हिंदुस्तान। दाढ़ी चोटी में जब देखो क्लेश दिखाई देता है। वाह, क्या वाह, बात दाढ़ी है, चोटी। क्या बात है। दाढ़ी चोटी मैं जब देखो क्लेश दिखाई देता है, उजड़ा गांधी गौतम का संदेश वाह, वाह। दिखाई देता देता क्या बात है, बहुत है। खूब। जिनके आगे सरकारें भी जोड़े हाथ खड़ी रहती, आहा। मठों और डेरों से चलता देश दिखाई देता है। वाह, वाह वाह। हर बिजनेस को हरा रही है मजहब की दुकान, कान गजब गए। ये बहुत बढ़िया, वाह। देश महान, यही है प्यारा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे। खाने को आलू ना मिलते उड़ता मंगल यान, गजब ये मेरा देश महान। आरक्षण की आग जलाकर ताप रहे हैं नेताजी, वाह बहुत खूब, बहुत गुंडे खूब, बहुत खूब। लुच्चे मवालियों के बाप रहे हैं नेताजी। वाह वाह। 5 साल में एक बार बन जाते हैं गैया जैसे, आय हाय, आय हाय। विषधर काले वाले सांप रहे हैं नेताजी, क्या बात है। बेच रहे दोनों हाथों से ये दीनों आय हाय। वाह वाह भाई। क्या बात, वाह। क्या बात है, छा गए प्यारे। यही है वाह। प्यारा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे। खाने को आलू आलू ना ना मिलते मिलते उड़ाए मंगल यान, गजब ये मेरा देश महान। यही है प्यारा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। खाने को आलू नहीं मिलते, खाने को आलू नहीं मिलते, उड़ता मंगलयान। भाई देश तो हमारा गजब है। और मंगलयान बिल्कुल। मिशन मंगल देखो, एक बढ़िया फिल्म आई है, किसी ने नहीं देखी हो तो मर्जी है, देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, हम किसी का क्या बिगाड़ लेंगे। देखो तो तुम्हारा भला, ना देखो तो तुम्हारा भला, पॉकेट तुम्हारी, सुना है बहुत पैसा अच्छी फिल्म। तुम्हारी।
हम अपना मंगल अमंगल करना खुद जानते हैं। हम सब जानते हैं अपना अपने हाथ में अमंगल। मंगल करना अमंगल करना। तो अवनीन जी, महेश जी ने तो गजब का मंगलयान उड़ाया है हम लोगों को एकदम सर करा दी इन्होंने। और इस और कविता वाकई- से बहुत आनंद आया है। अगला कवि कौन हो, क्या लगता है, आप किसे बुलाएंगे? कवि से अच्छा मैं चाहूंगा कि कवित्री हो तो। अरे क्या बात है, और जबकि अपने पास तो दो 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 है। और गीत की गंगा है तो और रजिया जी हैं और श्रुति जी हैं। अब इन दोनों में लॉटरी तो निकालना पड़ेगा। ये तो गीत की लॉटरी बात है तो निकालते गीत ही गा रहे हैं। लगाइए लगाइए, लॉटरी निकालिए, किसका नंबर है, किसका नंबर है। ए, ये लीजिए। ये अरे बाप रे, ये तो जो बार बार अपने नाम धारण करती हैं श्रुति श्रीवास्तव। वास्तव में श्रुति जी बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत अच्छा अभिनय भी करती हैं। तो हम अलग अलग इनको देखते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको काव्य गंगा में डुबकी लगवाएंगे और देखते हैं कि कैसे तैरती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आइए शुक्रिया श्रुति आपका वागीश जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं आज गीत की गंगा में आप लोगों को डुबोने की जरूर, कोशिश जरूर, करूंगी। स्वागत है, स्वागत है। बेकरार दिल सोने रात दिन, चांदनी पुकारे मुझसे आके मिल। वाह। बेकरार दिल हंस पड़ी थी जब खिलखिलाती शबनम, हंस पड़ी थी जब खिलखिलाती शबनम, होने लगी हर एक कली नम, होने लगी हर एक कली नम। कह रहा है क्या, कह रहा है क्या ये हंसी चमन, चांदनी पुकारे मुझसे आके मिल। बेकरार दिल चूड़ियों की खन खन, पायलों की छन छन, चूड़ियों की खन खन, पायलों की छन छन, बहकने लगे ख्वाब में भी कदम, बहकने लगे ख्वाब में भी कदम। कह रहा है क्या, कह रहा है क्या ये हंसी नयन, हाँ। चांदनी पुकारे मुझसे आके मिल। बेकरार दिल वाह बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। वाकई। नारी को हम देवी मानते हैं, नारी को हम कई रूपों में मानते हैं, लेकिन जब रचना लिखने की बात आती है तो लगता है कि नारी को किस संदर्भ में प्रस्तुत करें। लेकिन हमने धृष्टता की है कुछ लिखने की। महेश जी, स्वागत है आपका। ये धृष्टता आपकी हमारे सर पे बैठे, क्योंकि हमारा ताज बने। अक्सर हम लोग कहते हैं कि नारी जो है बहुत कमजोर होती है, अबला होती है। हम चाहते हैं कि सबला हो। सर 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 सर, नारी जो है ना, वो सिर्फ नारी नहीं होती है, वो आरी होती है। कई बार तो भारी भी होती है। तो एक कविता पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। नारी क्यों हो अबला, ठान ले नारी कुछ करने के वास्ते, ठान ले नारी कुछ करने के वास्ते, खुल जाते हैं उसके सारे बंद रास्ते। वाह क्या बात है। शक्ति की प्रतिमा है ममता की मूरत, हम्म, शक्ति की प्रतिभा है ममता की मूरत, बदल देती है स्नेह से अपनों की सूरत। क्या बात। कई नाम कई रूप है एक ही नारी के, कई नाम कई रूप है एक ही नारी के, बंदूक सी निशाने पर रहती है बेविचारी के। वाह ये तो वाह वाह समानों में वाह वाह। अलग अलग जो नजरिया से जी। जो एक गंदगी महसूस करते हुए खतरा जो है, तो उसको हमने महसूस करने की कोशिश क्या की है। बात है। परिवार के लिए भट्टी सी जलती है, हाय सब हाय सहती है। हाय हाय, परिवार के लिए भट्टी सी जलती है, सब सहती है। कोई सितम हो जाए किसी से भी नहीं कहती है। क्या बात है। मर्द के बंधन में औरत हो गई पस्त है, मर्द उसके दुखों से अलग खुद में ही मस्त है। बाप रे वाह वाह। सब ले वाह, रहे वाह। अपने हक, सब ले रहे अपना हक अपने तरीके से, औरत बखूबी समझती है चोंचले दुनियादारी के। क्या बात। औरत कई बार 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 घुटती ही रहती है, दुनिया अपनी रफ्तार से बढ़ती रहती है। वाह। दुनिया की अपनी स्पीड होती है। समझने के औरत के ढंग को अजीबो गरीब स्थिति में हम जानते हैं और मानते हैं।
समझने के औरत के ढंग भी बहुत है। यही सच है कि औरत की मतलब तक कीमत है। औरत चाह ले तो पल में सब कुछ बदल दे। ये नया प्रयोग है इसमें। बहुत बढ़िया औरत है। चाह ले तो सब कुछ बदल दे, उसकी मर्जी, नहीं तो नखरे करे वो नागवारी के। क्या बात है, औरत ही संपूर्णता है, इसे सब जानते हैं। वाह वाह, औरत ही संपूर्णता संपूर्णता है, है, इसे सब सब जानते जानते हैं, हैं। मगर अक्सर इसे मर्द भला कब मानते हैं। वाह क्या बात है, क्या मर्द बात कहाँ है, मानते हैं। वाह 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 वाह। औरत जिस दिन छोड़ दे शोषण सहना, हम्म, औरत जिस दिन छोड़ दे शोषण सहना, सीख ले अपने सुखों के साथ बहना। क्या बात है, आजादी औरत की इस दौर में जरूरी है। बहुत बिल्कुल। इस दौर में क्या, हर दौर में जरूरी है। फिर क्या मायने हैं उसके लिए चार दीवारी के। क्या नारी बहुत, बात अभी है। ऐसा लग रहा है कि ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक तो लेना चाहिए, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जरूर, जी, जरूर। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप तो नारी की पूजा करते हैं, आप देवता हैं। जहाँ नारी पूजी जाती काश है वहाँ देवता कोई का नारी वास समझ होता है। पाती मुझे। तो मित्रों, दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, आपने काव्य गंगा में गोते लगाए। अब हमें रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। लेते हैं एक अल्प विराम और आपके सामने प्रस्तुत होते हैं थोड़ी देर में। देखते रहिए काव्य गंगा। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। all the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं काव्य गंगा और आज हम गीतों की गंगा में लगातार डुबकी लगा रहे हैं। नारी को अलग अलग संदर्भ में लोग पूजते हैं, लोग तारीफ करते हैं, लोग कई बार मारते हैं, शोषण करते हैं, लेकिन जो एक पंक्ति है वो कभी भी भूलने की हिमाकत नहीं कर सकता हूँ कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आज परिस्थितियां बदल गई है। आज एक औरत प्लेन उड़ाने लगी है, पाकिस्तान में घुसकर मारने की तैयारी भी कर रही है और इसी संदर्भ में हमारे विचार रही है एक ऐसी नारी जिनकी बिंदी बहुत है भारी और उनका नाम है रजिया रागिनी। स्वागत है आपका। स्वागत है रजिया जी। शुक्रिया शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और नारी के ऊपर बात चल रही है तो मैं भी एक नारी के ऊपर ही अपनी एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी। स्वागत। कि मैं औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ, खूबसूरत, ज़हीन, खुश मिजाज और मजबूत किरदार। मैं एक औरत हूँ, खूबसूरत, ज़हीन, खुश मिजाज और मजबूत किरदार। मुझे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपनी पहचान हूँ। ऊपर वाले ने मुझे बहुत प्यार से बनाया है, ऊपर वाले ने मुझे बहुत प्यार से बनाया है। मोहब्बत, खुलूस, वफा, एतबार जैसे जेवरों से सजाया। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे किसी बहुत भी बढ़िया। जेवर की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे। मुझे किसी भी जेवर की जरूरत नहीं, मुझे दुनिया के लिए भी नायाब बनाया है। समाज और परिवार में रिवायतें जिंदा मुझी से है, पूरी नस्ल को संवारने की जिम्मेदारी भी मुझ में ही है। हाँ, ये और बात है कि मुझे बार बार दरिंदगी का शिकार बनाया जाता है। हाँ,
ये और बात है कि मुझे बार बार दरिंदगी का शिकार बनाया जाता है। मुझे तोड़ने, मरोड़ने और बिखेरने की भरपूर कोशिश की जाती है। हजारों जख्मों के बाद भी ना मैं टूटती हूँ, ना मैं बिखरती हूँ और मजबूती से उठ खड़ी होती हूँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। मुझे ऊपर वाले ने बहुत ही मजबूत और खास बनाया है, क्योंकि मैं भगवान की भी बहुत प्यारी प्रतिमा हूँ। वाह वाह वाह। क्योंकि मैं भगवान की भी बहुत प्यारी प्रतिमा हूँ, तभी तो उसने मुझे मर्दों की दुनिया से अलग बनाया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा। एक बहुत छोटी सी नज्म है मोहब्बत के ऊपर हाँ, स्वागत है। कि तेरी आंखों के उजाले से खुद को तराशा है मैंने। वाह। तेरी आंखों के उजाले से खुद को तराशा है मैंने। जिंदगी में तेरे आने से खुद को संवारा है मैंने। वाह जी वाह। तेरी आंखों के उजाले से खुद को तराशा है मैंने। जिंदगी में तेरे आने से खुद को संवारा है मैंने। अब तो मैं इस कदर खूबसूरत हो गई हूँ। अब तो मैं इस कदर खूबसूरत हो गई हूँ कि आईने में बार बार खुद को निखारा है मैंने। वाह वाह वाह। आरजू यही है कि हमेशा तू मेरे साथ रहे। आरजू यही है कि तू हमेशा मेरे साथ रहे। खुद को तुझ पे अपने आप से निसारा है मैंने। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, अब बहुत तक खूब। दूर से चांद को देखती रहती थी मैं। अब तक दूर से चांद को देखती रहती थी मैं। चांद की आगोश में अब खुद को छुपाया है। बहुत बढ़िया, बहुत तेरी आंखों के उजाले से खुद को तराशा है मैंने। वाह, जिंदगी में तेरे आने से खुद को संवारा है मैंने। वाह 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 वाह। इस तरह की रचनाओं से दिमाग कुल बुलाने लगता है। कुल बुलाने का मतलब सुन रहे हैं, मतलब बुलबुल आने लगता है, साहित्यिक, यानी एक बुलबुला आने लगता है। इसको साहित्यिक ढंग से कैसे कहेंगे? कुल बुलाने लगता है, बुल बुलाने लगता है। बस पानी का एक बुलबुला आता है और वो उफान मार के कहीं छा जाता है। क्योंकि ये जो व्यक्त हुआ है ये अव्यक्त था, ये दर्द था। और ये जो दर्द है ये जैसे पानी निकलता है टंकी से बहता हुआ चला जाता है। कल कल ये कल 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 जो बहती हुई रसधार थी, ये अश्रुधार थी, जिसमें आंसू दिखाई भले नहीं दिए हों, शब्दों में अश्रु थे। और पीड़ा का एक आख्यान पूरा रजिया रागनी ने व्यक्त किया। इसके लिए बहुत अच्छी रचना के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। और महेश जी आज बहुत ज़्यादा मतलब परेशान लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं हिंदुस्तान में मिलने वाले हैं। नहीं महेश जी परेशान होंगे ही, उनको पता है कॉम्पिटिटर तैयार हो गया है। जाना होगा ना, कई देश में बुलावा है बहुत ज़्यादा। अब तो कश्मीर में भी लोग बुला रहे हैं आपको। कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ। स्वागत है महेश जी एक बार फिर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम सबको तालियां बजानी चाहिए महेश जी के लिए। स्वागत है महेश जी, स्वागत है। दो संचालक जिस हिसाब से मिल करके कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं और मिलने जुलने की बात कर रहे हैं, तो उस पर एक मेरी 4 पंक्तियां हैं। स्वागत है। कि कटुता के भाव त्याग चट एक हो गए। वाह क्या बात है। कटुता के भाव त्याग चट एक हो गए। मुंडवा कपाल काट लट एक हो गए। दिल्ली वाले चौकीदार ने घुमाया डंडा, देखो भारत के सारे चोर झट। क्या बात है, वाह 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 महेश जी, वाह वाह वाह। मधुर बयार मांगे आंधी नहीं चाहिए, और महारानी ढूंढे सब बांधी नहीं चाहिए। क्या बात है, वाह। सोनिया का मुखड़ा निहारते हैं कांग्रेसी, किसी को भी अब राहुल गांधी नहीं। क्या बात है। इस देश में आजकल जो हालात हैं उस पर क्या जरूरत है, उस पर एक कविता दे रहा हूँ। स्वागतम स्वागतम। चाहे हो कश्मीर का या रामेश्वर धाम का, क्या बात। चाहे हो कश्मीर का या रामेश्वर धाम का, अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। चाहे हो कश्मीर का या रामेश्वर धाम का, अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। बहुत खूब। चीन और पाकी जब देखो तब छाती पर चढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। उनके नितना पाक कदम भारत माता पर बढ़ते हैं। अपने कुछ मासूम वहाँ उनकी
जेलों में सड़ते हैं, क्या बात। और यहाँ हम हिंदू मुस्लिम बस आपस में लड़ते हैं। वेद ऋचाएं भूले, पाठ भी याद नहीं इस्लाम का। आहा, क्या बात है। देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। चाहे हो कश्मीर का या रामेश्वर धाम का, अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। अपनी लाज बचाने को पद्मा जौहर में कूद गई, तिल तिल कटे खालसा, मुख में ना पानी की बूंद गई। वाह वाह। बच्ची उमर भगत की थी जो मौत की खाई कूद गई, लेकिन आज की पीढ़ी उनके बलिदानों को भूल गई। अपनी लाज बचाने को पद्मा जौहर में कूद गई, तिल तिल कटे खालसा, मुख में ना पानी की बूंद गई। कच्ची उम्र भगत की थी जो मौत की खाई कूद गई, और नई पीढ़ी उनके बलिदान से आंखें मूंद गई। वाह वाह वाह। याद करो तुम जलियांवाला बाग के कत्ले आम का, अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। चाहे हो कश्मीर का या रामेश्वर धाम का, अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। इस धरती को नानक ने समता का पाठ पढ़ाया है, महावीर और बुद्ध ने हमको त्याग करो सिखलाया है। दुश्मन से कैसे निपटे यह कान्हा ने बतलाया है, वाह। लेकिन सबको चौपट करने हाथ विदेशी आया है। पहले भारत विश्व गुरु था, अब तो है बस नाम का। क्या बात है। अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। चाहे हो कश्मीर का या रामेश्वर धाम का, अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। बहुत खूब। और आखिरी बहुत खूब। पंक्तियां जी, दे रहा हूं। स्वागत है। शीश कटाने वालों ने तो बिन सोचे ही कटा दिया, हमने उनकी मौत को केवल छुट्टी देकर पटा दिया। कुछ इतिहास पढ़ाने वालों ने उल्टा ही रटा दिया, गाय हमारी माता है हमने पुस्तक से हटा दिया। वाह वाह। गंगा जल को भूल गए हम, आबे जमजम भूल गए हम, स्वाद ले रहे जाम का। हाय हाय। अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। चाहे हो कश्मीर का या रामेश्वर धाम का, अगर देश के काम न आया वो बंदा किस काम का। आन बान और शान रखो, बाइबिल वेद कुरान रखो, गीता का भी ज्ञान रखो, पर दिल में हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। जिसके दिल में हिंदुस्तान नहीं है वो बंदा किस काम का। देश में देश प्रेम होना ही चाहिए, देश के लिए जज्बा होना ही चाहिए। महेश जी ने बहुत ही प्रेरक गीत सुनाया है, और अगली प्रेरणा के लिए मैं देखना चाहता हूँ मेरे साथी की तरफ, जिसका नाम है अवनिंद्र आशुतोष। थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाऊं। लगाइए, एकदम जोर से लगाइए, 40 की स्पीड पे दौड़ाइए। एमडी साहब के बाद मैं चाहूंगा वीएस साहब से मिलो। वीएस साहब। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। वीएस का मतलब होता है वागीश सारस्वत। सर स्वागत है। सरस्वती। वीएस से वेरी शार्प भी हो सकता है। मैं शार्प तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक शार्प कविता मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शर्त ये है कि तुम मुस्कुराती रहो। अरे वाह। शर्त ये है कि तुम मुस्कुराती रहो, मैं लिखूं गीत तुम गुनगुनाती रहो। शर्त ये है कि तुम मुस्कुराती रहो, मैं लिखूं गीत तुम गुनगुनाती रहो। दिन बहारों के फिर लौट कर आएंगे, दिन बहारों के फिर लौट कर आएंगे, काव्य गंगा में गोते लगाती रहो, काव्य गंगा में गोते लगाते रहो। आंख को आंसुओं की जरूरत नहीं। श्रुति जी आपके लिए
आपके लिए अब आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रुति श्रीवास्तव है और आप अब श्रुति श्रीवास्तव ही रहेंगे। आप नोट कर लीजिए कि आंख को आंसुओं की जरूरत नहीं, आंख को आंसुओं की जरूरत नहीं, मोतियों सा इन्हें तुम सजाती रहो। शर्त ये है कि तुम मुस्कुराती रहो, शर्त ये है कि तुम मुस्कुराती रहो। रजिया जी आपके लिए जी इरशाद। कि बात ही बात में बात बन जाएगी, बात ही बात में बात बन जाएगी, तुम परी बन के ख्वाबों में आती रहो, बात ही बात में बात बन जाएगी, तुम परी बन के ख्वाबों में आती रहो, साज बन जाऊं मैं और संगीत तुम, साज बन जाऊं मैं और संगीत तुम, साज बन जाऊं मैं और संगीत तुम, मैं लिखूं शब्द तुम धुन बनाती रहो, शर्त ये है कि तुम मुस्कुराती रहो, शर्त ये है कि तुम मुस्कुराती रहो। अवनीन जी कैसी लगी आपको मेरी कविता? कविता है और इसमें जो शर्त है ना, शर्त ने कहीं ना कहीं से एकदम झकझोर दिया अपने को कि वाकई शर्त। तो बस आप भी अपनी जिंदगी में शर्त को महसूस कीजिए और एमडी साहब, वीएस साहब, आर्यर साहब और एसएस साहब, तो कुल मिलाकर और मैं भी ए साहब, जिंदगी में शॉर्टकट रास्ता जरूर अपनाइए, लेकिन खुशी के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं। और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, बस हमसे संपर्क कीजिए। और एक बार फिर से हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। आप अपने अंदाज में शुक्रिया कीजिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, आप यहाँ तक आए क्योंकि आपके पास बहुत सारा समय था, आपने उस समय में से हमको समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रुति जी आपको दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए आप हमारे पास तक आए और लगातार यहाँ इसी तरह से आते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रजिया जी आप भी आई और बिना बुलाए आई, अनाहूत आई, अचानक आई और मोटी सी बिंदी लगा के आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से काव्य गंगा में आते रहिए, गोते लगाते रहिए, लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ काव्य गंगा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।